वबरकातुहू। हम वचन के आगे चलकर प्रकाशित वाक्य में 11वें बाब की 19वीं आयत को देख रहे थे, जिसमें कुछ बताया गया है और यूहन्ना जो दर्शन देख रहे हैं उसको लिख के बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा था। हाँ मेरे प्रियो, अंतिम समय है, अंतिम दिन है। अभी किसी ने भविष्यवाणी की है कि ये संसार 25 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं जानता, पर मैंने सुना है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने भी कहा, जब चेलों ने पूछा कब आएगा, समय कब होगा, तो उन्होंने क्या कहा था, ये राज पिता के पास है और परमेश्वर जानते हैं कब क्या करना है। लेकिन मेरे प्रियो, चूँकि भविष्यवाणियाँ सब पूरी हो रही हैं, करीब करीब हो गई हैं, तो इस हिसाब से बाइबल ये बताना चाहती है कि हमें किस तरह तैयार होने के बाद पहले एक चीज़ देखनी है कि क्या क्या होने वाला है और हमारी तैयारी उसी रूप से होनी चाहिए। तो हम 11वें बाब की 19वीं आयत में आते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया। परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है। और मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा बताया था कि परमेश्वर जहाँ हैं और जहाँ ये 24 प्राचीन, 4 प्राणी, सारे लोग हैं, वो ऐसा कवर्ड एरिया है कि वो मंदिर दिखाई पड़ता है। और यूहन्ना चूँकि वहाँ जो दूर से देख रहे हैं उनको वो एक मंदिर का फॉर्म दिख रहा है। मंदिर का मतलब होता है चर्च। 19वें आयत के जो दूसरा भाग है उसमें दिखाया है, और बिजलियां, शब्द, गर्जन और भूकंप हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ ये तीसरी विपत्ति है जो पृथ्वी पर आएगी। और यहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर के वाचा के संदूक को दिखने के बाद जो वहाँ पर रिएक्शंस हुए वो क्या थे, बिजलियां, शब्द और गर्जन और भूकंप हुए। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है खुले रूप से बिल्कुल कि चूंकि परमेश्वर वहाँ उपस्थित हैं, इसलिए ये सारे एक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं और परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। तो बाइबल ये बताती है जब परमेश्वर जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं वहाँ पर ये 3-4 चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली होती रहती हैं। और इसीलिए इन चीज़ों के द्वारा ये जाहिर किया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर के अंदर है। अब हम चलते हैं 12वें बाब में। यहाँ पर एक स्त्री और एक अजगर का वर्णन है और हम देखेंगे कि ये स्त्री और अजगर है कौन, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अद्भुत तरीके से समझाया गया है। तो हम इसके 12वें बाब की आज पहली आयत को शुरू करेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था, उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। एक स्त्री दिखाई दी स्वर्ग में, एक स्त्री। ये रूपक है मेरे प्रियो, स्वर्ग में कोई स्त्री नहीं है। कुछ लोगों ने इस बात को मान के स्टार्ट किया था कि ये मरियम है। मरियम कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। वो बाइबल में वहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है और जो नहीं है उसे हमें ऐड नहीं करना है। अब वचन, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि स्वर्ग में क्या दिखा। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। चिन्ह है ये, साइन, एक दर्शन जो स्वर्ग के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और एक स्त्री क्या करे, सूर्य ओढ़े हुए थी। सूर्य क्या ओढ़ सकती है स्त्री? हम सब जानते हैं कि सूर्य में इतनी गर्मी हर चीज को भस्म कर देती है। सूर्य ओढ़ने का क्या मतलब हुआ? मेरे प्रियो, अगर हमारे पीछे कोई चीज है या सामने कोई चीज है, उसके सामने हम हैं। स्त्री का सूर्य ओढ़ने का अर्थ यहाँ पर यह है कि स्त्री पीछे है, सूर्य ऐसे उसके सामने है कि यूहन्ना जो दर्शन देख रहे हैं उनको दिखाई पड़ता है कि स्त्री ने सूर्य ओढ़ रखा है, जबकि ये ओढ़ा नहीं था। स्त्री पीछे है, सूर्य सामने है, उसकी रोशनी भी पड़ रही है। और आगे लिखा है, और चांद उसके पांव तले था। यानी सूरज और चांद दोनों स्त्री के हैं, तो ऐसा कोई भी स्त्री नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ और आगे, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था।
अब सूर्य, चंद्रमा और 12 तारे, ये 3 चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे एक कोई खास चीज है, और वो खास है ये स्त्री जिसको कहा जा रहा है, ये एक्चुअली कलीसिया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह लेने आ रहे हैं किसको? अपनी दुल्हन को। तो बाइबल यहाँ ये बताना चाहती है कि कलीसिया स्त्रीलिंग में उसको कहा गया है, क्योंकि दुल्हन क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्त्री सूर्य ओढ़े हुए है, यानी ये कलीसिया कंप्लीट शाइनिंग करती हुई है। इसका सूर्य ओढ़ने का मतलब है कि कलीसिया सूरज की रोशनी, सूरज के तेज की तरह चमक रही है। इसीलिए कहा जा रहा है ओढ़े हुए है। और चांद पांव के तले है, क्योंकि चांद सूरज से रोशनी लेके दे। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो इसराइल के 12 गोत्र थे, उन्हीं से निकल के इसराइली आए, और इसराइली में से प्रभु यीशु आए, और प्रभु यीशु से आज सारा मसीह समाज है। तो जो लास्ट डेज के अंदर स्वर्ग का मंदिर है, उसमें जो दर्शन दिखाया जा रहा है, वो परमेश्वर की रचना जब उन्होंने सृष्टि की तब से लेकर आने वाली कलीसिया में विश्वासियों तक का सारा समूह काउंट होगा। और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के पहले बाब से लेके आगे तक, तो वहाँ पर 7 कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाओं को पत्र है। उसके बाद प्रभु परमेश्वर का सिंहासन है, उसके सामने 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी जो अलग अलग चिन्हों के हैं, और उनके सामने 24 प्राचीन बैठे हैं। 24 प्राचीनों में 12 पुराने परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, जिसमें इब्राहिम वगैरह हैं, और 12 जो बचे वो हैं यीशु मसीह के 12 चेले, जिनसे प्रभु यीशु ने वादा किया था कि तुमको स्वर्ग में एक सिंहासन मिलेगा और तुम बैठकर उस पर 12 इसराइल के गोत्रों का न्याय करोगे। इसीलिए यहाँ ये 12 की संख्या परमेश्वर के वचन में बहुत खुल के बताई गई है। तो यानी ये स्त्री, कलीसिया और चांद, तारे, सूरज और चांद, ये उसके चमकते हुए चिन्ह, और सर पे 12 तारों का मुकुट, यानी ये कलीसिया जो कन्वर्ट होके तैयार की गई है, वो इन 12 इसराइल गोत्रों में से निकले हुए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा बचाए हुए लोग हैं। तो ये 12वां चैप्टर आगे एक एक आयत के बाद महसूस होता जाएगा कि किस तरीके से स्वर्ग में सारा परमेश्वर ने इंतजाम किया। और यूहन्ना ने उन दर्शनों को देखने के बाद हमको धीरे धीरे करके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक को मिलाकर ये जाहिर कर दिया कि परमेश्वर का वचन सृष्टि की रचना से लेके और दुनिया के अंत तक एक सा है, एक तरीके से चला आ रहा है। वरना ये 66 पुस्तकें एक संग इस तरीके से कभी हो ही नहीं सकती थी कि अगर आदमी पढ़ना शुरू करे तो उसको लगता है एक इंसान ने लिखी है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनके राइटर के बारे में आज तक नहीं पता। प्रकाशित वाक्य का ये 12वां अध्याय जो है, ये एक्चुअली उत्पत्ति से लेके और 11वें अध्याय तक प्रकाशित वाक्य के कवर करता है। 12वें बाब की पहली आयत, परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई तो वचन ये बताता है परमेश्वर ने एक एक करके एक एक इंसान को चुनना किया। जब चुना, उन्होंने सब चुने गए, तो आगे आके उन्होंने एक कौम बनाई जो इसराइली कहलाई, और वो एक पुरुष के 12 बच्चों के द्वारा बनी। उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया, और उसके बाद वो 12 गोत्रों में से राजा निकले, और वो राजा पुराने ज़माने में पृथ्वी पर आए और उन्होंने इसराइल और यहूदिया एरिया में राज किया। अब मेरे प्रियो, ये चूंकि एक परमेश्वर की योजना का भाग था, जो वचन से पढ़ के ही हम समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। तो उस सारी योजनाओं में जो भविष्यवाणियाँ हैं उत्पत्ति से लेकर के
यीशु मसीह के आने के पहले तक वो सारी ये बताती हैं कि ये सारा अरेंजमेंट मनुष्य के पाप करने के बाद यीशु मसीह के आने की तैयारी के लिए परमेश्वर ने इन सारी पुस्तकों में भविष्यवाणी करा के ये जाहिर कर दिया कि उनकी योजना भविष्य के लिए क्या है। और मेरे प्रियो, जब इस्राएली के द्वारा ये राज्य आए और राज्य में से यीशु मसीह आए, तो वचन ये बताता है कि जब ज्योतिष ढूंढते हुए यीशु मसीह को आए तो स्वर्ग में भी तारे का चिन्ह था जो ये बता रहा था कोई राजा पैदा हुआ। इसीलिए वो हेरोदेस के राज में चले गए, दरबार में चले गए, वहां नहीं मिले। बाइबल ये बताती है कि राजा जो मनुष्य है और जो परमेश्वर भी है, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो कहा गया यीशु मसीह को, वो इस गोत्र में से निकल कर आए और वो मनुष्य बनकर मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग खोल कर गए और बोल के गए, मैं आऊंगा फिर तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो मेरे प्रियो, ये 12वां चैप्टर प्रकाशित वाक्य का उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय तक को कंप्लीट कवर करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने जब इन सारी पुस्तकों को बना के पृथ्वी पर रखा, हमें लिए दिया, तो उसमें परमेश्वर ने कितनी, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा कितनी भविष्यवाणियों को इन्वॉल्व किया। प्रकाशित वाक्य 11वें बाब की 19वीं आयत तो 12वें बाब की पहली आयत एक ही सी है। कैसे? वहां लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, ये शुरुआत है। और 12वें बाब की पहली आयत क्या कह रही है? फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मंदिर जो स्वर्ग में है और स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन जो हमको दिया, यूहन्ना ने जो देखा, उसको हमारे लिए एकदम डिटेल में एक फैलाव की तरह हमारे सामने रख दिया। और ये अति आवश्यक भी था कि हम जाने परमेश्वर के मंदिर जो स्वर्ग में, वहाँ क्या क्या इस तरीके के चिन्ह यूहन्ना ने देखे थे। और जब यूहन्ना को परमेश्वर ने ये दर्शन दे के आगे बताया, तो 12वें बाब की पहली आयत में फिर कुछ एक नई सी चीज है जो उसी के कंटिन्यूएशन में है। और लिखा है कि स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मंदिर था स्वर्ग में, अब स्वर्ग, पूरे स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मेरे प्रियो, ये सिंबॉलिक है और बाइबल ये बताना चाहती है कि ये चिन्ह हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में भी है। अगर हम इसके अभी आगे देखेंगे कि हमको किस तरीके से बाइबल बताना चाह रही है, परमेश्वर का वचन सिखाना चाह रहा है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें, क्योंकि अंत में एकदम करीब हम आ चुके हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ जो परमेश्वर के वचन के हम अंत में जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 11वें बाब की 19वीं आयत तो 12वें बाब की पहली आयत एक ही सी है। कैसे? वहां लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, ये शुरुआत है। और 12वें बाब की पहली आयत क्या कह रही है? फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मंदिर जो स्वर्ग में है और स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन जो हमको दिया, यूहन्ना ने जो देखा, उसको हमारे लिए एकदम डिटेल में एक फैलाव की तरह हमारे सामने रख दिया। और ये अति आवश्यक भी था कि हम जाने परमेश्वर के मंदिर जो स्वर्ग में, वहाँ क्या क्या इस तरीके के चिन्ह यूहन्ना ने देखे थे। और जब यूहन्ना को परमेश्वर ने ये दर्शन दे के आगे बताया, तो 12वें बाब की पहली आयत में फिर कुछ एक नई सी चीज है जो उसी के कंटिन्यूएशन में है। और लिखा है कि स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मंदिर था स्वर्ग में, अब स्वर्ग, पूरे स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। मेरे प्रियो, ये सिंबॉलिक है और बाइबल ये बताना चाहती है कि ये चिन्ह हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में भी है। अगर हम इसके अभी आगे देखेंगे कि हमको किस तरीके से बाइबल बताना चाह रही है, परमेश्वर का वचन सिखाना चाह रहा है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें, क्योंकि अंत में एकदम करीब हम आ चुके हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है।
इसलिए यहाँ जो परमेश्वर के वचन के हम अंत में जा रहे हैं,